जब खबरें चलती है कि किसी व्यक्ति की लोन के कारण से मौत हो गई है तो हम लोग भी मर्माहत हो जाते हैं, लेकिन आज हम लोग आपको उनसे राहत वाली खबर दिखा रहे हैं क्योंकि हम लोग भी आज एक लोन वाले ही ऑफिस में है, लेकिन ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है। मनी बॉक्स लिखा हुआ है, लोन सर्विस सेंटर। ये है कौन? लोन रिकवरी वाला है या लोन देने वाला है? किस टाइप का है ये लोन देने वाला है, रिकवरी वाला नहीं है। लोन देने वाला जी। तब तो लोन दीजिएगा फिर वसूलिएगा भी उसी तरह से। हाँ जी, लोन देंगे तो स्वाभाविक बात है, उसको वसूलना भी तो पड़ेगा। तो टाइट तरीका से जिस तरह जो ग्रुप लोन वाला सब करता है, बैठ के गाय माल खोलेंगे वैसा वाला, या बैंक का तरीका? नहीं, ये उस तरीके का नहीं है, ये बैंक लोन है। बैंक का तरीका? जी हाँ, बैंक लोन देती है। और हिंदुस्तान में जितना बैंक है, जितना फाइनेंस कंपनी है, हाँ। सभी का मतलब सभी से टाई अप है ये ऑफिस। मतलब जितना भी बैंक है, चाहे एसबीआई है, केनरा है, एचडीएफसी है, हाँ। आईसीआई है, चोला है, बजाज है, मतलब जितना बैंक है, जितना फाइनेंस है, सभी जगह से टाई अप है। तो सारा बैंक को मिला के एक बैंक है? हाँ, एक बैंक है। मतलब हम लोग किसी फाइनेंस वाला ऑफिस में नहीं बैठे? ये बैंक मतलब समझिए, फाइनेंस बोलिए या बैंक बोलिए। देखिए, हम लोग उसकी वीडियो बिल्कुल नहीं चलाते हैं जो ग्रुप लोन देता है, उसके बाद उसके गाय को बछड़ा को खोल के लेकर चला जाता है, क्योंकि उसके हम लोग सख्त खिलाफ है। हम लोग ये जानना चाह रहे हैं, जिस तरह से स्टेट बैंक लोन देती है, इज्जत के साथ वसूलता है पैसा, या एचडीएफसी लोन देता है इज्जत के साथ वसूलता है, या आईसीआईसी बैंक लोन देता है इज्जत के साथ वसूलता है, तो देता ही नहीं है भैया तुम हमारे लायक नहीं हो, तुमको हम लोन नहीं देंगे। लेकिन नाम नहीं लेंगे, कुछ ऐसे ऐसे होते हैं फाइनेंस वाले जो कहता है कोई बात नहीं, आधार कार्ड लेके आओ, लोन लेके जाओ, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि उसका सब खुल गया और माँ बहन का गाली अलग देता है वो लोग। आप लोग वैसा है कि नहीं? यहाँ पे वैसा नहीं है। जो मतलब समझिए कि जिसका पेपर उस लायक है, हाँ। लोन होने लायक है, उसी को लोन करते हैं। अच्छा। हम लोग ग्रुप लोन नहीं करते। मिनिमम लोन 5 लाख करते हैं, हाँ। मैक्सिमम करोड़ों से भी ज्यादा लोन करते हैं। और मतलब समझिए कि मिनिमम से मिनिमम पेपर में देते हैं, और इजी वे में देते हैं, और इजी वे में लेते भी तो हैं। आप समझिए कि इजी वे में लोन देते हैं और इजी वे में लोन लेते हैं। आप ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है प्रोवाइडिंग लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन और मॉर्गेज लोन, कार लोन, गोल्ड लोन, सीसी और डीसीसी लोन। मतलब ये समझिए कि जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, बैंक जाते हैं तो बैंक इससे बड़ा होता है और वहां पर समय भी बड़ा लग जाता है। इस डोर से उस डोर, उस डोर से उस डोर, मतलब इतना टेबल दौड़ाया जाता है कि लोग कहते हैं कि चप्पल खिया जाएगा। गांव में कहावत है, लोन नहीं मिलेगा। मतलब उस चीज को आसान कर देते हैं। बिल्कुल आसान करते हैं। और एक्चुअल में कस्टमर को उतना नॉलेज होता नहीं है, जिसकी वजह से बैंक में जाते हैं और उसको पता नहीं होता कौन बैंक हमको लोन देगा नहीं देगा, और जिसकी वजह से परेशानी होता है, निराश होकर लौटना होता है। लेकिन हमारे पास कोई भी कस्टमर आता है तो हम उसको निश्चित तौर पे उसका सोल्यूशन कर देते हैं। पोस्टर में लगाए हुए हैं आईसीआईसी बैंक का, उधर दिखाइए, आईसीआईसी बैंक का लोगो है, एक्सिस बैंक का लोगो है, एचडीएफसी है, सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक है, बंधन है, आईडीबीआई है, उधर लेंडिंग कार्ड है, चोला है, आदित्य फाइनेंसर को भी रखे हैं, बैंकर को भी रखे हैं। ये क्या है? ये पोस्टर क्या कह रहा है? पोस्टर ये कह रहा है कि जितना भी बैंक है हिंदुस्तान में, हाँ। चाहे वो सरकारी बैंक हो या फिर अर्ध सरकारी हो, या जितना फाइनेंस है, और वो हर जगह से हम लोग टाई अप रखे हैं, जो कि कोई भी कस्टमर हमारे पास आए तो वो निराश होकर ना जाए, और इजी वे में हम उनको लोन मतलब लोन दे करके ही बेचते हैं। मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने देखा है कि जब कोई कार खरीदना चाहते हैं तो वो वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, ये कार इतना मिल रहा है, वो कार इतना मिल रहा है, इसमें क्या फीचर्स मिल रहा है, उसमें क्या फीचर्स मिल रहा है। लेकिन स्टेट बैंक जाएंगे तो स्टेट बैंक से अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बताता है, आईसीआईसी का माध्यम उठा भगा देगा, जाओ उसके बाद उसमें पूछना, फिर उसका बैंक कहीं और रहता है, वो नहीं जा पाता। मतलब ये है, कस्टमर को आप बता देते हैं इस बैंक में इतना लोन परसेंट होगा, इसमें इतना होगा, और आपका प्रोफाइल ऐसा है भैया, ये स्टेट बैंक नहीं पूछेगा आपको, ये बैंक आपको पूछेगा। यही काम है क्या आपका? जी बिल्कुल। हम लोग जो क्या है, किसी पार्टी जब कोई कस्टमर हमारे पास आता है, पहले उसका प्रोफाइल को चेक करते हैं, उसका प्लॉट पे जाते हैं, देख लेते हैं कि ये प्रोफाइल कहाँ से निकलेगा, ये फाइल कहाँ से निकलेगा, फिर उसका पॉलिसी बताते हैं, और उसके बाद पार्टी एक्सेप्ट करता है, कस्टमर एक्सेप्ट करता है, फिर उसका पेपर उठा के हम लोग लोन करवाते हैं। तो बीच में अगर कहा जाए तो एजेंट की भूमिका निभाते हैं? जी बिल्कुल, एजेंट का ही भूमिका निभाते हैं। मतलब समझ गए होंगे आप। नाम क्या आपका? गुरुदेव विश्वास। देखिए, गुरु नाम में ही विश्वास है। जी हाँ, विश्वास करेगा लोग। बिल्कुल 100% एकदम। इसमें हम लोग पिछले 5 साल से हैं सब लाइन में। हाँ। और हर महीने 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का धंधा देते हैं। हाँ। पूरे बिहार में देते हैं। कहीं का भी फाइल आता है, होने लायक होता है, निश्चित तौर पे उसको करके अभी आप बेचते हैं। पूर्णिया में है, पूर्णिया के बराबर पार्टी को लोन दी है? बिल्कुल, बहुत सारे पार्टी को लोन दी है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। अच्छा, जब कस्टमर हमको नहीं बताया, लेकिन कस्टमर आएगा उसको बताइएगा, क्योंकि पूछेगा जाके, अगर जैसे नाम बताएगा वो पूछेगा जाके। बिल्कुल, अपने पास प्रूफ है। हर महीने 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ का भी धंधा देते हैं, बड़े बड़े बैंक से धंधा देते हैं। तो पार्टी जिस लायक रहता है उसको उस बैंक से लोन देते हैं और इजी वे में उसको बेचते हैं। ये जो जगह है ना, जो गुरुदेव विश्वास जी है, ये हम लोग बता रहे हैं आपको, ये विराट आँखा अस्पताल, उसी का पोस्टर है। नियर में केनरा बैंक है, नियर में कप्तान पुल है, और उसके बीच में आपको यहाँ नीचे में मतलब जो है कजरिया टाइल्स का बहुत बड़ा सा
गोदाम शोरूम जो भी कहीं वहाँ है, और उसके फर्स्ट फ्लोर में है। और आप यहाँ पर आकर तहकीकात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, और फिर उसके हिसाब से ये कौन बैठे हुए हैं? ये आपको राजीव सर है, ये अभी जाना बैंक में है, जाना स्मॉल फाइनेंस में। तो आपके साथ है या बैंकर है? जी ये बैंकर है। आप बैंकर है? जी जी बैंकर है। कौन से बैंक से? जाना बैंक से। देखिए ये बैंकर है, और इधर ये मतलब ब्रोकर कहिए, यानी कि मीडिएटर कहिए। उधर इधर क्लाइंट बैठा रहेगा, इधर बैंकर को बैठा के रखते हैं, और दोनों को मिलाने का काम करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखिए ये लोन करा देंगे, असुली फिर आप ही लोग करना है। कल जाएगा ऐसा आपने लोन दिलवा दी जो पैसे देने लायक नहीं है, आप भागते रहिएगा उसके द्वार पर, पुलिस लेके जाते रहिएगा, वो भाग जाएगा खेत में, फिर कहाँ खोजिएगा? देखिए वो पुलिस ले जाना वो एक लास्ट ऑप्शन होता है। सबसे पहला बात कि अगर मान लीजिए किसी का ईएमआई बाउंस कर रहा है तो नॉर्मल कॉल जाता है बैंक की तरफ से, जो कि हम लोग कस्टमर केयर होता है। अगर वहां से अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर हम लोग का रिकवरी डिपार्टमेंट है, वहां से भी बंदा जाता है। फिर वहां से भी अगर देख रहे हैं कि 1 महीना का हुआ, फिर दूसरा महीना वही काम हो रहा है, तीसरा महीना वही काम हो रहा है, तो फिर हम लोग के यहाँ से ना वारंट इशू होता है। ठीक है ना, वारंट इशू होता है। जस्ट मान लीजिए कस्टमर को थोड़ा सा डराने का हो लीगल तरीके से, तो वो होता है। फिर उस हिसाब से फिर मतलब आप लोग का जो बैंकिंग सिस्टम कहता है, आरबीआई का जो गाइडलाइंस कहता है, उसके तहत ही रिकवरी। क्योंकि देखिए आम आदमी अभी खुश हो जाएगा वीडियो देखिए, अरे हमको लोन मिलेगा। अच्छा पैसा अधिक लगेगा बैंक से या कम लगेगा या बराबर लगेगा? नहीं समझे। जो बैंक अगर इंटरेस्ट पर लोन देगी, लेकिन आप बैंक नहीं है, बीच में ब्रोकर है, मतलब कि आप दलाते हैं, तो बैंक का ही इंटरेस्ट रहेगा या अधिक हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का लगेगा। बैंक का ही लगेगा? बिल्कुल बैंक का लगेगा। बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है एक्चुअल बैंक से अधिक नहीं लगेगा? जी बिल्कुल नहीं लगेगा। इस वीडियो को देख के पूरा खुश हो जाएंगे कि हमको उतना दौड़ भाग भी नहीं करना है, और हम बिना मतलब कि यहाँ पर टेंशन लिए, बिना डरे, क्योंकि देखिए स्टेट बैंक में वो डर रहने लगता है, क्योंकि वो वहां पर बैठे रहते हैं, और यहाँ पर कर्मचारी जो है वो कुछ लूडो खेलता है या कैश में। कई बार ऐसा वीडियो वायरल हुआ, इसलिए हम लोग कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है कि स्टेट बैंक को भी बिठाएगा, आप देख रहे हैं। लेकिन आईसीआईसी है, एक्सिस है, मतलब ये भाव तौल लिए हैं कि कौन सा कंपनी जल्दी लोन देता है, कौन सा लेट दे देता है, किसमें आसानी से हो जाएगा, किसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, सब बता देते हैं इस वक्त। जी बिल्कुल सब बताते हैं, तो लोग तो आ जाएगा फिर लोन लेने। आपके एक चीज को हम थोड़ा सा करेक्ट करना चाहेंगे। ये देखिए ये ब्रोकर वाला चीज नहीं है। ये इसको हम लोग फुली डीएसए बोलते हैं। अच्छा। डीएसए का मतलब होता है डायरेक्ट सप्लाई एजेंट। अच्छा। ठीक है ना, तो जैसे जितने भी है ना सरकारी बैंक है, तो उनका जो लोन डिपार्टमेंट होता है ना, उसमें एम्प्लॉय बहुत कम रखते हैं, जिसकी वजह से उनका बिजनेस हो नहीं पाता है। इसलिए है ना वो ऐसे डीएसए वाले को, जो थर्ड पार्टी कंपनी होती है, उनके थ्रू छोटे छोटे डीएसए वाले को वो है ना हायर करती है, और उसको वो अपना कोड देती है, जिस कोड पे हम उस कस्टमर का जो है पूरा प्रोफाइल डालेंगे, वो बैंक में सबमिट हो गया, फिर वो पूरा पेपर उसका है ना स्कैनिंग होगा, उस हिसाब से फिर कस्टमर को कॉल जाएगा। सीएसपी वगैरह? हाँ सीएसपी वगैरह नहीं, सीएसपी का अलग चीज होती है। सीएसपी में पैसा जमा निकासी होता है, लेकिन ये लोन का एक सीएसपी हो गया, ग्राहक सेवा केंद्र, जहाँ पर कि लोन के बारे में पूरी जानकारी देते हैं, और वही बैंक से लोन करा के दे देते हैं। हाँ, और उसके बाद यहाँ पर होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जिनको लोन की जरूरत है लेकिन उनको जानकारी नहीं है। अच्छा। ठीक है, पहला चीज ये। दूसरी चीज ये कि किसी को जानकारी है लेकिन समय का अभाव है, तो वैसे जगह पे हम लोग एक इंपॉर्टेंट रोल उन लोग के लिए करते हैं कि उनके बिहाफ में हम लोग सपोर्ट करते हैं, ताकि आपको ज्यादा परेशानी झेलना ना पड़े, और डायरेक्ट आपका लोन में हम लोग हेल्प करते हैं। कि आप समझ सकते हैं इनकी बातों पर, गुरुदेव जी की बातों पर विश्वास कर सकते हैं। और इतने ऑफिस एक और है बड़ा, जी बड़ा है, उधर भी है। क्योंकि देखिए ऐसा हम लोग कई बार फाइनेंसर का ऑफिस गए हैं, देखे हैं, छोटा सा रहता है, गायब हो जाता है। ये देखिए ये बड़ा सा ऑफिस है, इसी में बैठते हैं आप। जी बिल्कुल बिल्कुल। कि अभी थोड़ा शाम का समय था, इसलिए रिसेप्शन वाली जगह में बैठे थे। मतलब सब कुछ शानदार है, शानदार ऑफिस, शानदार सेटअप के साथ आप यहाँ पर इत्मीनान से बैठने का चार्ज नहीं लेते हैं। जो आगे आएगा बैठेगा, बात करने का पैसा लगता है क्या? किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं, किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं रखे। और होगा तब ये लगेगा। बिल्कुल कोई भी चार्जेस नहीं है, कस्टमर का कोई चार्जेस नहीं है। ये भी बड़ा बात है कि यहाँ आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। जब लोन हो जाएगा, उसका जो ब्याज बैंक को देना है बस वही देना है, उसका जो मूलधन देना है वही देना है। यहाँ पर एक भी रुपया आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। और हम लोग थे कहाँ पर? तो मनी बॉक्स फ्रेंचाइजीज ऑफिस में। और आपको आना कहाँ है? तो कप्तान पाड़ा, ये कप्तान पुल के पास है। विराट आंख अस्पताल का बहुत बड़ा सा आपको बोर्ड, शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का बहुत सारा बोर्ड आपको दिखेगा, केनरा बैंक बगल में दिखेगा, वहां सीधा आइए, और जो भी आपको लोन रिगार्डिंग बात करना हो वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद लोन कराइए, आसान किस्तों में भुगतान करिए। जय हिंद।